दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव, द्वारका बी और ढिचांव कला वार्ड पर सबकी नजर। दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है और आज नामांकन का आखिरी दिन होने के चलते सभी उम्मीदवारों के पर्चे दाखिल करवाने के लिए पार्टी के सांसद, मंत्री, विधायक पहुंचे उम्मीदवार के साथ पर्चे दाखिल करवाने, क्योंकि ये दिल्ली के आने वाले चुनाव पर भी निर्भर रहेगा कि जनता का मूड अब आगे क्या होगा। इन उपचुनावों में खास ध्यान द्वारका बी और ढिचांव कला वार्ड पर है, जिन्हें पारंपरिक रूप से भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि द्वारका बी वार्ड से पहले पार्षद रही और अब सांसद बनी कमलजीत सहरावत। वहीं ढिचांव कला वार्ड पार्षद रही और अब विधायक बनी नीलम कृष्ण पहलवान। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या भाजपा अपने इन गुणों को बरकरार रख पाती है या विपक्ष इन वार्डों में सेंध लगाने में सफल होता है। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही दल अपने अपने उम्मीदवारों के प्रचार में जुट गए हैं। वहीं भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या फिर नेता हो, सभी ने मीडिया से बात की और अपने अपने पार्टी के उम्मीदवारों की जीत की बात कही। खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा कि जनता के मन में अब क्या चल रहा, क्योंकि दिल्ली में निगम उपचुनाव 12 सीटों पर है। मतदाताओं के बीच विकास, सफाई व्यवस्था और स्थानीय सुविधाओं का मुद्दा प्रमुख रूप से उभर रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जनता इस बार किसे अपना प्रतिनिधि किसको चुनती है और क्या नतीजे दिल्ली की राजनीति में कोई नया संकेत देंगे। संगठन है और बड़ी पार्टी है। बिहार में चुनाव चल रहे थे और सब लोग वहाँ पर थे, मैं खुद वहाँ पर थी, तो हम 2 दिन पहले आए हैं, तो सबका अभी आना हुआ है। और 12 चुनाव, कोई जब 272 चुनाव लड़े जाते तो चिंता अलग होती है, लेकिन 12 में कोई चिंता वाली बात नहीं थी, तो इसलिए आखिरी टाइम पे भी हुआ था। आप देख रहे हैं कि बड़ी शांति से नॉमिनेशन हो रहा है। क्या बातें होंगी अब, क्योंकि जब विपक्ष में होता है तो बातें अलग होती है, अब सत्ता है तो क्या बातें होंगी वादों को लेकर के, या जो हुआ था? क्षेत्र की जनता ने हमारे जो उनको किए हुए वादे, उन पे हमें वोट दिया था। ये चुनाव जीत के या पहले वाला चुनाव जीतकर हम उन वादों को जो पहले किए हुए हैं उनको पूरा करने के लिए अपनी मेहनत करेंगे। और क्षेत्र की जनता को पता है कि हम ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं, तो इसलिए मुझे लगता है क्षेत्र की जनता ने जो हमसे उम्मीद की है उनको हम और गति से पूरा कर पाएंगे। चर्चाएं तो 2500 की भी होंगी, सभी चर्चाएं होंगी और सभी के लिए हमारी जनता से जो कमिटमेंट है वो होगी। दिल्ली सरकार 5 साल के लिए बनी है और दिल्ली सरकार ने एक एक वादा जो किया है वो सभी काम अपने इस टेन्योर में रेखा जी की सरकार पूरा करेगी। थैंक यू। चुनाव को 12 सीट में चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है ये सारी दिल्ली में। सबसे 1 नंबर पर सीट रहनी है। बहुत अच्छे मार्जिन से सीट जीत रहे हैं हम ढिचांव वार्ड को। और भाई जनता का पूरा आभार, पूरा बहुत अच्छा सभी जनता का आशीर्वाद है, 36 बिरादरी का, और 1 नंबर पर सीट जीते ढिचांव वार्ड। कांग्रेस की स्थिति बहुत ही मजबूत है और कांग्रेस ने जो काम किए हैं, आप देखो कि 15 साल हमारी शीला दीक्षित जी की सरकार रही, चाहे पानी का मामला हो, चाहे बिजली हो, चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, मेट्रो हो, रोड हो, जो भी काम किए वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही किए। और वो उस टाइम पे जो किया है वही आज तक चल रहा है। ना कोई हॉस्पिटल नया खुला, ना कोई स्कूल खुला, ना कोई कॉलेज खुला। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतना बुरा हाल है कि अब वहाँ पे जो नॉन स्टाफ है उनको सैलरी भी नहीं मिलती। बीच में भी यही हाल हुआ था। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कांग्रेस पार्टी ने किया था, जो कांग्रेस पार्टी ने इतना देश के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम किया है, वो अब तो ये चाहे बीजेपी, ये तो बेचने का काम कर रही है। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे बारिश हो जाती है तो नाव चलने की नौबत आ जाती है, आदमी निकल नहीं सकता इतना। और यहाँ पे जय विहार साइड में देखो, इतने रोड इतने जर्जर हो रखे हैं कि महिलाएं भी जब निकलती हैं बच्चे को गोदी में लेके वो बेचारी गिर भी जाती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि कहते हैं ना कि भाई यहाँ पे तो गड्ढे ही गड्ढे, हर चीज़ में। कहीं भी एमसीडी के स्कूल बंद होने जा रहे हैं, कितने स्कूल इन लोगों ने बंद कर दिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कांग्रेस पार्टी आती है, और कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है, पहले से बहुत ही मजबूत है, और अब देखना आगे आने वाले टाइम में कांग्रेस का ही राज हो। ढिचांव वार्ड ने मेरे को राजनीति सिखाई है और 3 बार लगातार मैं वहाँ से निगम पार्षद रही हूँ। अब विधायक बनने के बाद जो बाई इलेक्शन सीट पे हमारी भारतीय जनता पार्टी ने रेखा इंद्रजीत शौकीन को प्रत्याशी घोषित किया है, तो आज मैं
मेरे पूरे वार्ड के गणमान्य व्यक्ति भाजपा पार्टी से, आपने देखा होगा हमारे मंत्री जी, हमारी एमपी मैडम, सचेतक अभय वर्मा जी, प्रभारी मनोज जी, हमारी जिला अध्यक्ष, एक एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता इस खुशी के माहौल में साथ देने पहुंचा है। और हम सब का तो यही विश्वास है कि रेखा एक भारतीय जनता पार्टी की जो छोटी सी कार्यकर्ता थी, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे पार्टी ये मुकाम देगी, आज जो पार्टी ने इन पर विश्वास दिखाया है, उस विश्वास को मेरी पूरी टीम पार्टी झुकने नहीं देगी और इस विश्वास को हम दिचाऊ वार्ड में साबित करके दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बाबा हरिदास की जय। नीलम मैम, पहले जब आप चुनाव प्रचार में जाती थी तो एज ए निगम पार्षद जाती थी, एज ए निगम पार्षद अब बात होती थी, अब एज ए विधायक जाएंगे आप अपने वार्ड में और लोगों से चर्चाएं होंगी, जाहिर सी बात है बातें होंगी कि किस मुद्दों के आधार पर वोट किया जाए, क्या मुद्दे होंगे, क्या चर्चाएं होंगी। देखिए अनुज जी, पूरी दिल्ली में 12 सीटें खाली हैं, है ना, और इस लोकसभा में 2 सीटों पर चुनाव है, तो आप तो हमेशा मेरे पास ही रहेंगे। इतनी जल्दबाजी क्यों मान रहे हैं कि किन मुद्दों पे चर्चाएं होंगी? जब हम कैंपेनिंग करेंगे, सभाएं करेंगे, तो मुद्दे भी निकल के आएंगे और उन पे चर्चा भी होगी, है ना। अभी आज तो नॉमिनेशन हमने किया है, टिकट आई है, थोड़ा एंजॉय करने दीजिए, माहौल बनाने दीजिए, है ना, उसके बाद आपके बातों का जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैम, क्या कहोगे पूरे इस पार्टी आला कमान को लेकर के? सर, सबसे पहले तो हम पर विश्वास दिखाने के लिए मैं संगठन का धन्यवाद करना चाहूँगी, मोदी जी का, हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, और हमारी जीत निश्चित है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी को और हमारे प्रदेश के संयोजक श्री सौरभ भारद्वाज जी को बहुत बधाई दूंगा कि जो उन्होंने 12 टिकट दी है, वो दर्शा रहा है कि संगठन को इस पर प्राथमिकता मिली है। और अब कार्यकर्ता ये नहीं कहेगा कि कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने के लिए है, क्योंकि इस बार जो 12 टिकट आप देखेंगे, बड़े बड़े नेताओं की पैरवी हो, लेकिन इस बार टिकट सिर्फ और सिर्फ संगठन को दिए जिन लोगों ने विगत जब से पार्टी में, तब से पार्टी को संभाला, पार्टी के लिए समय दिया, पार्टी के लिए दरी बिछाई, पार्टी के लिए संघर्ष किया। आज उनको टिकट दिए तो आज संगठन में बहुत खुशी है और संगठन में जोश दिख रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी इसमें संशय था या मुश्किल था टिकट देने, क्योंकि टिकट मांगने वाले जो लोग थे उनमें यही चयनित करना था कि कौन संगठन से जुड़ा हुआ है, तो जो संगठन से जुड़े थे उनको टिकट मिल गई। कितने आश्वस्त हैं चुनाव को लेकर के, या ठीक है, संदेह है? नहीं, संदेह कुछ नहीं, चुनाव को लेकर बहुत आश्वस्त है, क्योंकि पीछे हमने जो जनसंपर्क अभियान किया, जो उसमें हमने जाके जो 12 सवाल हमारे थे वो हमने लोगों से पूछा। जो 8 महीने पहले भाजपा की सरकार ने दिल्ली चुनाव में जो वादे किए थे, हमने उन्हीं चुनावों के वादों को जनता के बीच में जाके रखा और उनसे जब पूछा तो कोई भी वादा ऐसा नहीं था जिसमें जनता ने हाँ कहा हो। आपके सामने छोटे छोटे मैं सवाल आपको बताता हूँ। जैसे प्रदूषण पे हमने सवाल किया, प्रदूषण आज आपके सामने 400 पार है। वृद्धा पेंशन जो उन्होंने 2500 की बात की थी, वो 2500 का पेंशन शुरू नहीं हुआ। यमुना सफाई की बात हुई थी, यमुना सफाई कहीं दिख नहीं रहा। आप MCD में देखिए, कूड़ों का ढेर हर जगह आपको मिलेगा, कूड़े का पहाड़ कम करने की बात कही थी, आज पहाड़ उतना ही। नजफगढ़ नाला आपको दिख रहा है, सफाई होनी थी, नजफगढ़ नाला भी वैसे ही गंदा है। वार्ड में अगर आप आ जाएँ तो वार्ड की सड़कें आपको वही कच्ची दिखेंगी। तो नजफगढ़ में मुझे दिखता नहीं है कोई ऐसा चैलेंज है। और यहाँ पिछले 25 साल से एक ही परिवार का यहाँ निगम पार्षद, और अब तो वो विधायक भी उसी परिवार से है। तो मुझे लगता है जनता उनके तिलस्म को तोड़ेगी और इस बार एक नए व्यक्ति को यहाँ लेके आएगी जो यहाँ पे काम करे। भारतीय जनता पार्टी बिचाऊ वार्ड को भारी मतों से चुनाव जीत रही है। हमारी सांसद जी हमारे बीच में है और हमें कहीं भी कोई आशंका नहीं है कि हम इस सीट में कोई दिक्कत आएगी, अच्छे से जीतेंगे। कुमार सर मेरा नाम। संजय जी, कहाँ से आपने नॉमिनेशन दाखिल किया है? दिचाउकला गांव, वार्ड 128, प्रॉपर दिचाउकला गांव से है। अच्छा, मतलब क्या सोच है, आप क्या उम्मीदें हैं, क्या सोच सर ये है कि लोगों के साथ जुड़ूं, उनकी सहायता करूं, उनके सुख दुख में साथ खड़ा रहूं, और जो भी MCD के वर्क है जो अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करूं, ताकि लोगों को सुख सुविधा मिल सके। और जैसे कई समस्या होती है, रोड, स्ट्रीट लाइट या और नालियों की सफाई, जो MCD के कार्य आते हैं उनको बढ़ चढ़ कर काम करूं, ताकि लोगों की एक भावना बन सके, हाँ भाई ये आए हमारे साथ तो इन्होंने काम किया है, कोई काम पेंडिंग नहीं रहे। मेरी ये उम्मीद है कि मेरे
अगर जो मैं कल को सीट निकल कर आती है तो लोगों में ये भावना रहे, हाँ भाई हमने इसको वोट दिया तो हमारी वोट व्यर्थ नहीं गई। कुलदीप फलसवाल, पूर्व प्रत्याशी रोशनपुर। हम कांग्रेस हाईकमान का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक कांग्रेस के ग्रास रूट वर्कर को और बहन जी को जो है टिकट दिया। ये टिकट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि नजफगढ़ के अंदर विकास की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। सभी लोग देख रहे हैं, गड्ढे हैं। नजफगढ़ को जामगढ़ कहा जा रहा है, गड्ढागढ़ कहा जा रहा है। यहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस हाईकमान ने जो हमें टिकट दिया है और हमारे यहाँ की जनता कांग्रेस के साथ है, वो इन वोट चोरों के साथ नहीं है, वो विकास चाहते हैं। दिचाऊ वार्ड के अंदर पिछले 20 साल से एक ही परिवार का कब्जा रहा, लेकिन दिचाऊ वार्ड की जर्जर हालत है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं। कांग्रेस से भी तो आपके रोशनपुरा से प्रत्याशी आपने दिचाऊ में भेजा है, जो आपकी प्रत्याशी रश्मि शर्मा और रोशनपुरा में रहती है ना, इनका यहाँ भी तो आप लोग भी तो जंप कर रहे हैं। देखिए, जंप नहीं कर रहे, हमने बात ये नहीं कही कि उस वार्ड की, हमने क्या कहा जंप की बात नहीं, हमने कहा 20 साल से परिवारवाद की बात पे नहीं, बात ये है कि 20 साल से एक ही परिवार, हम परिवारवाद की बात नहीं कर रहे। हमने कार्यकर्ता को दिया, लेने वाले दिचाऊ वार्ड से भी थे, लेकिन पार्टी ने ये देखा कि जो व्यक्ति जिसका परिवार जो है पार्टी के साथ डेडिकेटेड है, जो लॉयल है, जो बुरे समय में भी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा हुआ, आवाज़ को बुलंद कर रहा है, उनको टिकट दिए। हमारा मेन एम ये है कि जनता के कार्य होने चाहिए। कांग्रेस हमेशा ही जनता के साथ रहने, और हम इस युद्ध को विजयी होंगे, भारी बहुमत से दे। आप देखिएगा दिल्ली के अंदर दिचाऊ कला वार्ड का जो निर्णय आएगा वो अप्रत्याशित रिजल्ट लेके आएगा। कांग्रेस की अगर सबसे पहली सीट अगर कोई झोली में जाएगी तो रश्मि विवेक शर्मा की तरफ से जाएगी। जय हिंद, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। जो पिछले 9 से 10 महीने में बीजेपी की सरकार ने जो विफलताएं दिखाई है, एक भी कार्य जो इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने आर.के. पुरम की सभा में बोले थे, उनमें से एक भी काम बीजेपी अभी तक कर नहीं पाई। 10 महीने हो गए हैं, तो तैयारी पॉलिटिकल पार्टी की तो हर्ष में रहती है, अब तैयारी जनता ने कर रखी है इनको सबक सिखाने के लिए। जो धोखा इन्होंने जो है लोगों को बरगलाकर सत्ता जो छीनी है, वो उसका जो है फल देने का समय आ गया है। अभी हम 2-3 दिन से क्षेत्र में घूमे हैं यहाँ पे, तो लोगों का मन बना हुआ है। वो कह रहे हैं कि जो केजरीवाल जी ने स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम किया था उसका कोई तोड़ नहीं कर पाए ये, और ये लोगों की भावना है कि भाई जो काम उन्होंने किया था उसको, जो गलतियां हमने की है उसको सुधारने का काम हम इस आने वाले चुनाव में करेंगे। बहुत खुशी हो रही है, और मैं सबसे पहले मैं अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी और आम आदमी पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगी। जिस विश्वास के साथ हमें विश्वास के साथ टिकट दिया है, उसी विश्वास के साथ हम खरे उतरेंगे। पेच जो है कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, पार्टी ने विश्वास तो जो है कार्यकर्ता के ऊपर रखा हुआ था और टिकट भी कार्यकर्ताओं को ही देनी थी। लेकिन जो है और भी जो उम्मीदवार अपने दावे पेश करते हैं तो उनको भी जज करने की ना बहुत ज़रूरत थी। कोई टिकट इतना इम्पॉर्टेंट रोल होती है, क्षेत्र को देखना पड़ता है, बहुत सारी बातें देखनी होती हैं, और पार्टी ने देखा, कार्यकर्ताओं पे विश्वास करा, और कार्यकर्ताओं पे विश्वास करते हुए कार्यकर्ता की टिकट है ये। हम तो सिर्फ एक मुखौटा है, और जो है जबरदस्त तरीके से हम इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे, पूरा विश्वास हमें इस बात का।